हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, फुल यही वजह हो सकती है और इसके अलावा कोई वजह नहीं हो सकती। और अभी मैं इसके लिए ना 2 मिक्सचर बनाऊंगी और वो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो जो सबसे मेन आइटम है आज ही मैं करूंगी अपनी फ्रीज़र की डीप क्लीनिंग। आप देख रहे हैं कितने बुरे ज़्यादा हालात हैं, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ फुल जमी हुई है। और ये कुछ निशानात हैं, ऊपर कुछ निशानात हैं। ये वाला जो है ये आइस बैग है, मतलब इसको मैंने मिनीसो से लिया था, पाकिस्तान से। फ्रिज को क्लीन करना पहले मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट काम हुआ करता था। शायद मेरी फ्रिज पहले इतना ज़्यादा गंदा नहीं हुआ करता था, यही वजह हो सकती है और इसके अलावा कोई वजह नहीं हो सकती। ये पहली बार ही है जो फ्रिज के अंदर इतना ज़्यादा बर्फ़ जो है वो जम के पता नहीं कहाँ तक पहुँची हुई थी। शायद इसका ना जो फ्रीज़र का डोर है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है। अक्सर औकात पहले वो बंद हो जाता था सही से, तो अभी वो उसको थोड़ा सा मतलब बंद करके चले जाओ ना तो हल्का सा खुला रहता है, जिसकी वजह से ये हालात चले हुए हैं। खैर यहाँ पे कुर्बानी का गोश्त भी पड़ा था, उसके बाद भी एक दफ़ा मैंने क्लीन की थी। और उसके बाद जो एक दफ़ा मेरे हस्बैंड चिकन लाए थे वो मैंने रखा था, जो नीचे खूनो खून हुआ हुआ है। और अभी मैं इसके लिए ना 2 मिक्सचर बनाऊंगी और वो मैं आपसे शेयर करूंगी कि वो बहुत ही कारआमद है। ये जो आपकी बर्फ़ बहुत ज़्यादा जमी हुई हो ना, उस पर हल्का सा ये जो नमक है ना, पहले सबसे पहले उस बर्फ़ जमी हुई पे नमक लगा दो पूरी फ्रिज के अंदर, जहाँ जहाँ भी बर्फ़ फैली हुई है, मतलब सख्त बर्फ़ है, क्योंकि जो नमक है ना वो बर्फ़ के नीचे तह तक चला जाता है और उसको आहिस्ता आहिस्ता से मेल्ट करना शुरू कर देता है। अब ये ढीठ वाला जो सुराख है जहाँ से ये सारा पानी जाना चाहिए था वही क्लोज हो गया, उसके अंदर ही बर्फ़ जम गई थी। तो मैं बस उसको पिघलाने की कोशिश करी थी कि किसी तरह हो जाए। अब ये ऊपर मैंने नमक लगाया तो ये देखिए जल्दी से आराम से जो बर्फ़ जमी हुई थी सख्त वाली वो पिघलना शुरू हो गई थी, मतलब जल्दी से मेल्ट होना शुरू हो गई थी। तो अभी लेकिन ये जो नीचे के हालात हैं ना वो वैसे के वैसे ही पानी भरा हुआ है। अब उसको मैंने बहुत ज़्यादा नमक लगा के छोड़ दिया ताकि वो आसानी से अपना काम कर दे नीचे तह तक जाके। खैर उसके बाद आज हम एक मिक्सचर बनाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है इस सब के लिए। अभी जो है वो मैं एक मिक्सचर बनाऊंगी क्लीनिंग के लिए, जिससे हम फ्रिज भी साफ़ कर सकते हैं और अपना पूरा किचन भी जो है वो क्लीन अच्छे से कर सकते हैं। उससे पहले जो है वो मैं ये ग्लव जो है वो हाथों पे चढ़ा लूँ, क्योंकि इसमें ब्लीच यूज़ होएगी तो उससे हाथों को बहुत ज़्यादा ख़राब होने का ख़दशा होता है। तो इसमें सारे जो चीज़ें इसमें डलनी है ना, असल में वो स्किन के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं, इसलिए मैं सबसे पहले अपने एक हाथ पे ग्लव चढ़ा लेती हूँ। और इसमें सबसे पहले मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून जो नमक है। आपको जितना मिक्सचर बनाना है उसके मुताबिक आपको चीज़ें ऐड करनी होंगी। और उसके बाद हल्का सा जो मीठा सोडा होता है या जो भी सोडा वाला होता है आइटम, वो इतनी सी बस आपने डालनी है। ज़्यादा डालना चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और उसके बाद ऐड करेंगे ये वाला विनीगर, जो भी घर में आपके अवेलेबल है ये वाला मैं ऐड कर लेती हूँ। सिंपल यही नमक और इन सारी चीज़ों का मिक्सचर भी, जो सिरका और नमक और इसका मिक्सचर है ना, वो भी बहुत अच्छा है। और उसके बाद ये वाला मैक्स का जो है ना पावर क्लीनर, इसको थोड़ा सा पाउडर इसका ऐड करूँगी। बस इतना सा। और फिर उसके बाद ये वाला लिक्विड डिश वॉश, और जो सबसे मेन आइटम है वो ये वाली ब्लीच है, जो हमें क्लीनिंग के लिए मिल जाती है, कपड़े धोने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। तो ये बाज़ार से बहुत सस्ती से मिल जाती है। इसको ऐड करना है, सारा फंक्शन ही इसी का है। ये हल्की सी हम ऐड करेंगे। ये इससे आप हर चीज़ क्लीन कर सकते हैं, पूरा किचन, मतलब आपकी वायर, कोई भी चीज़, कोई भी ये नुकसानदेह चीज़ नहीं है। और इसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें पानी। ये मिक्सचर जो है वो हमारा रेडी हो गया है। ये जो बर्तन धोने वाला स्पंज है, हम इसकी हेल्प से जो है वो जो भी चीज़ क्लीन करनी है हम इसकी हेल्प से कर सकेंगे।
ये मेरे फ्रिज के शेल्फ्स हैं ना वो शीशे के बने हुए थे। ये मैंने बहुत ही पसंद करके फ्रिज लिया था। उस वक़्त मैं कराची रहती थी, मतलब कि मेरे जहेज़ का फ्रिज था लेकिन वो पंजाब में था, लेकिन मुझे कराची से जो न्यू बाय करना पड़ा और वो छोटा साइज़ था जो हमने ख़रीदा था कराची से। तो उसके जो ये शेल्फ्स हैं ना वो शीशे के बने हुए थे और इनको क्लीन करना ईज़ी हो जाता है, लेकिन मुझे डर भी लगा रहता है कि कोई ऐसी चीज़ फ्रिज में ना रखी जाए जिससे इस पे कोई स्क्रैचेज़ आएँ, क्योंकि टूटते तो नहीं हैं, ये माशाल्लाह से बहुत मज़बूत बनाए हैं उन्होंने। तो उसके अलावा फिर ये जो मिक्सचर है ना, बाद में मैंने पूरे फ्रिज के अंदर पहले उससे शेल्फ साफ़ किए और उसी मिक्सचर जो को मैं पूरे फ्रिज के अंदर ना उसी से क्लीनिंग कर रही थी, क्योंकि जो भी गहरे दाग थे ना सख्त वाले ढीठ किस्म के मेरी तरह के, वो इस जो मिक्सचर से ना वो बहुत आसानी से क्लीन हो गए थे, आसानी से बहुत ही माशाल्लाह से। तो फिर उसके बाद जो एक साफ़ कपड़े के साथ मैंने इसको पूरी तरह अच्छी तरह एक नहीं 2-3 दफ़ा साफ़ किया कि कहीं भी जो कोई साबुन या उसमें से किसी केमिकल का जो निशान हल्का सा भी है ना वो अंदर ना रह जाए, क्योंकि अंदर हम खाने पीने की चीज़ें रखते हैं तो फिर इनमें से किसी केमिकल का कोई ज़र्रा या कोई भी चीज़ अंदर रह जाती ना तो वो खाने के साथ अच्छी नहीं रहती, मतलब कंपेटेबल नहीं रहती और खाने को ख़राब भी कर सकती थी जल्दी से। ये तो हाई रिस्क वाली चीज़ें ना। मैं अक्सर का जो ग्रीन सब्ज़ी होती है ना, मतलब भिंडी और करेले और इस तरह की सब्ज़ियाँ, उनको भी अंदर रखने से डरती हूँ, क्योंकि उनमें हल्के से जो ग्रीन कलर के कीड़े या सुंडियाँ वगैरह होती हैं जो पता तो नहीं चलती उस वक्त, लेकिन वो दूध खुला हो या कोई चीज़ ऐसी खाने की खुली फ्रिज में पड़ी हो तो उसमें चली जाती हैं और बहुत ही जहरीली हो जाती हैं। मतलब जहरीली क्या, ज़ाहिर है जानलेवा है, बहुत से केसेस ऐसे मैंने देखे हैं टीवी के अंदर। फिर उसके बाद फ्रिज साफ़ करते करते बहुत ज़्यादा देर लग चुकी थी, वीडियो में आपको बहुत कम लग रहा होगा लेकिन मुझे तकरीबन 2 घंटे हो चुके थे फ्रिज को साफ़ करते हुए। इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मुझसे खाना नहीं बन सका। फिर हमने ऑर्डर किया, ये बिरयानी बहुत ही फेवरेट है हमारी, मेरे और मेरे हस्बैंड की, तो हमने यही वाली जो बिरयानी है ना वो मंगवाई और खाई। और उसके बाद जो फ्रिज का नीचे वाला हिस्सा है फिर उसके बाद मैंने शुरू किया साफ़ करना। अब हर एक चीज़ को अलग-अलग से निकाल के और पहले किचन के अंदर रखना और फिर उसके बाद शेल्फ्स निकालना है इसके और उसके बाद इसको साफ़ करना अच्छा खासा हेक्टिक काम था। चल के मेरे पाँव में ऑलरेडी एक दाना सा बना हुआ है, पता नहीं वो बाल टूटने का था या क्या था, उसकी वजह से मेरे पैर में पूरी स्वेलिंग हो चुकी थी। क्योंकि एक साथ बंदा हो ना या कोई मतलब कि काम वाली या कोई भी हो ना साथ थोड़ी सी हेल्प करने के लिए, तो कम से कम वो सामान उठा के वहाँ रख सकती थी। मुझे अकेले ही ये सारा काम करना पड़ रहा था और मुझे तकरीबन 3-4 घंटे लग चुके थे, तो इसलिए मुझे ना बहुत पाँव में स्वेलिंग भी हो गई और मुझे बहुत थकन हो रही थी और खाना इसलिए नहीं बन सका। और फिर हमने बिरयानी ऑर्डर की। खैर ये अब क्लीन होने के करीब मामला चल रहे थे और मैं शुक्र अदा कर रही थी कि शुक्र है जल्दी से ये साफ़ हो जाए। आज फ्रिज को क्लीन करते हुए मुझे एहसास हुआ कि इतना सब कुछ इसके अंदर आया कहाँ से। हालांकि हम घर में सिर्फ 2 अफराद रहते हैं और फ्रिज जो है वो कचाकच भरा हुआ था, समझ नहीं कि इतना आइटम्स अंदर कैसे चले गए। जाहिर है हम दोनों ही रखते हैं लेकिन फिर भी वो पता नहीं चलता कि बंदा इधर चलते फिरते थोड़ी सी चीज़ है उसको भी फ्रिज में रख देता है और ऐसा नहीं करना चाहिए इस सारे वक्त से बचने के लिए। लेकिन अब आइंदा के बाद मैं बस यही ज़हन में रखूँगी कि मुझे सब कुछ नहीं करना। अब ये मैं यहाँ पर अपना जो सारा चूल्हा और हर चीज़ क्लीन कर चुकी थी और मेरे आलू जो है वो आ गए ख़राब करने के लिए सब कुछ। खैर देखते हैं हम खाना बनाते हैं रात का।